नमस्कार। कलयुग में बुराई चाहे कितनी भी हावी क्यों न हो गई हो, एक ही मार्ग है जिस पे हमेशा से लोग चलते आए हैं। वो मार्ग है भक्ति का। चाहे लाख मुसीबतें क्यों न झेलनी पड़ी हो, और कलयुग में चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, किसी को भगवान के दर्शन कभी ना हो सके। एक औरत जो भक्ति भाव में इतनी लीन है, उसके पति मर जाने के बाद कुछ ही समय के बाद भक्ति में वो फिर जुड़ जाती है। अगर उसका बेटा भी मर जाता है, कुछ ही समय के बाद भक्ति में वो फिर जुड़ जाती है। और वो इसके लिए कि विश्वास विश्वास ऐसी चीज है कि वो हमेशा यही सोचती है कि कभी न कभी तो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनेगी और हमारा भी आने वाला समय कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो जिस भक्ति भाव में हम इतना विश्वास दिखाते हैं, और अच्छी बात है, दिखाना भी जरूरी है, तो उतना ही विश्वास हम अपने ज़िंदगी में, अगर हम अपने सेहत के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर अगर थोड़ा विश्वास अगर दिखाएंगे, तो हमारे आने वाले समय में समस्या कभी नहीं आएगी। क्योंकि नारद मुनि ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि मुझ में और अर्जुन में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में अर्जुन का नाम दिया। नारद मुनि नाराज हो गए और कहने लगे, मैं तो चौबीसों घंटे नारायण नारायण की जाप करता रहता हूँ, और अर्जुन का तो पता नहीं वो कभी आपका नाम लेते हैं भी कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि धर्म के साथ साथ कर्म सबसे बड़ा होता है। कर्म अगर आप करेंगे, अगर भक्ति भाव नहीं भी करेंगे, तो भगवान ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो नारद मुनि का काम तो 24 घंटा नारायण नारायण का जाप ही करना था, और अर्जुन, उनके पास बहुत सारे कर्म थे। तो मेरे कहने का एक ही मतलब निकलता है कि जिस विश्वास से हम भगवान की भक्ति करते हैं, और करना भी चाहिए, उसी विश्वास से हमें सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भक्ति भाव से भगवान मिले न मिले, लेकिन सेहत पे ध्यान देने से अच्छी सेहत मिलेगी, इसकी तो गारंटी है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, जो अपने सेहत पे ध्यान देता है, जो अपने सेहत पे काम करता है, उसके ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ें नहीं आती हैं। और जो सेहत पे ध्यान नहीं देता है, उसकी ज़िंदगी में हमेशा तकलीफ़ें आती हैं। तो मतलब तो यही है कि जिस विश्वास से हम भक्ति करते हैं, उसी विश्वास से हमें अपने सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।